नमस्कार साथियों, आपके सामने एक नए रूप में नए क्लास हिंदी का, क्योंकि हमने ठान रखा है कि एक वीडियो में एक सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक खत्म हिंदी का। अब यह नहीं कि आपको बार बार बहुत सारी वीडियो देखनी पड़े, बड़ी बड़ी वीडियो देखने पड़े एक चैप्टर को खत्म करने के लिए ना। एक चैप्टर एक वीडियो में मात्र 13 से 14-15 मिनट में खत्म, बिल्कुल ऐसे ही बांटेंगे। बस लगे रहो मेरे साथी। आज विराम चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके सारे एग्जाम में। तो यह क्लास हिंदी का रेगुलर रूप में चल रहा है। अगर आप लोग अभी तक सीटेट के प्लेलिस्ट में नहीं आए हैं, यूपीटेट के प्लेलिस्ट में नहीं आए हैं, तो आप जरूर आइए। यूपीटेट के सारे क्लास हमने कंप्लीट करा दिए हैं। हर एक सब्जेक्ट का आप प्लेलिस्ट में आइए, मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, मात्र इंग्लिश और संस्कृत छोड़ के। इंग्लिश का भी बहुत जल्द क्लास लगा देंगे हम, और मैराथन जरूर लगाएंगे जैसे ही सितंबर में एग्जाम आने वाला होगा। ठीक है भाई। और प्लस जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का एग्जाम होने वाला है, आप लोग लगन से लग जाइए साथी। सीटेट का एग्जाम बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा और इस तरह की क्लास आपको बहुत ज़्यादा फायदे करेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। नीचे डिस्कशन लिंक है। आप प्लेलिस्ट सारे के सारे अगर नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम पर शेयर होता है डेली, वहाँ से मिल जाएगा। और हिंदी ही नहीं पढ़ाया जा रहा है इसके साथ ही, मैथ भी खत्म लगभग है। उस पर पेडोलॉजी वाला सेक्शन स्टार्ट है। ईवीएस का जो 15 नंबर वाला पोर्शन वो खत्म कर दिया गया है। आप आओ तो सही। ज्योग्राफी हर एक चीज़ साथ ही आपको इस प्लेटफॉर्म पे दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में आइए, आपको मिलेगा सब कुछ। जो ईवीएस का पेडोलॉजी सेक्शन है, हिंदी का पेडोलॉजी सेक्शन है, वो बहुत जल्द उसका भी पीडीएफ के माध्यम से हम शुरू कर देंगे। जो बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ हिंदी का कहाँ से मिलेगा, हम तो यही कहते हैं हिंदी का पीडीएफ क्यों चिल्लाते हैं भाई मेरे। आप बस नोट जो कराया जाता है उसको लिखते चलो। खुद का नोट्स रहेगा तो खुद पीडीएफ की क्या आवश्यकता है। मोबाइल में रहेगा, मोबाइल खो जाएगा, काम खत्म। लेकिन अगर नोट्स बनाए रहोगे तो बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी होती है नोट्स से। और प्लीज़ अपना आदत सुधार लें पीडीएफ वाला। हम प्लीज़ आपसे विनती करते हैं, क्योंकि आपका ही फायदा इसमें है। आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, एक बार पढ़ लोगे नोट से, बस मस्त तैयार। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं साथी विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव, यानी कि रुकना। कामता प्रसाद गुरुदेव जी कहते हैं कि ये 20 प्रकार के होते हैं। 20 प्रकार देख लेते हैं, बस आपको यहीं से प्रश्न आता है। अल्प विराम का साइन क्या है, साइन बना कर दे देगा, बताओ कौन सा विराम है। अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्न है। तो अल्प विराम अल्प विराम के लिए साइन जो होता है साथी क्या होता है, ऐसे होता है। इसे कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्प विराम। पूर्ण विराम नहीं, याद रखना भाई, अल्प विराम। अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम की बात करें साथी, मतलब आधा कुछ दूर कुछ देर के लिए रुका जाए, कुछ देर के लिए रुका जाए। अर्ध विराम यही रहेगा, बस यहाँ पे एक बिंदु बना के ऐसे कर दो, ये अर्ध विराम हो गया। क्या हो गया भाई, अर्ध विराम हो गया। पूर्ण विराम मतलब पूरी तरीके से एक पैराग्राफ जब खत्म होता है या फिर एक लाइन खत्म होता है तो हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। जैसे राम ने कहा अपनी माता से, माता जी खाना बना दो, लग गया पूर्ण विराम। मतलब एक लाइन खत्म, तो पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम में साथी एक खड़ा पाई, यह हो गया पूर्ण विराम। इंग्लिश में पूर्ण विराम पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे एक पाई होता है। 3 हो गया, बताओ तीनों में कोई दिक्कत है ना। प्रश्न चिन्ह में सारे बच्चों को बताया भैया। प्रश्न के लिए हमने क्या करते हैं, प्रश्न वाले में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक साइन बनाते हैं। इसमें डब्ल्यू फैमिली आती है। का, क्या कर रहे हो, क्या बन रहा है, कैसे हो, है ना, कहाँ जाना है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक साइन होते हैं, कहाँ, कैसे, किसके, क्यों, कब, यह सब सारे आते हैं जब तुम्हारा प्रश्नवाचक साइन यह लगता है। ये क्वेश्चन वाले सिस्टम होते हैं, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं। आश्चर्य चिन्ह किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं विस्मयादिबोधक आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह बना लीजिए, सारे बच्चे करते चलेंगे। आश्चर्य चिन्ह को कैसे दिखाते हैं, विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी साइन, इंग्लिश में कहते हैं ऐसे बनता है। ठीक है भाई। इसके बाद या इसे विस्मयादिबोधक भी कहते हैं। विस्मयादिबोधक मतलब विस्मय होना। निर्देशक चिन्ह एक संयोजक या फिर सामाजिक एक तरह कलित सामाजिक भी इसे कहा जाता है, सामाजिक, है ना, या फिर सामासिक योजक चिन्ह। योजक के बाद एक नाम इसे और कहा जाता है साथी, योजक के बाद एक नाम इसे और कहा जाता है निर्देशक। संयोजक या निर्देशक, संयोजक है भाई, योजक नहीं, संयोजक है। निर्देशक, निर्देश देने वाला, निर्देशक। जैसे आप कोई जब वर्ड लिखते हो, जैसे लिखते हो पाठ, तो आप ऐसे लगा देते हो पाठ, तो यह वाला साइन जो आप यहाँ पर लगाते हो, बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला, यह निर्देशक का काम करता है। कोष्ठक में कैसे होते हैं भैया, कोष्ठक देख लो। कोष्ठक में यह मझला कोष्ठक हो गया, यह छोटा कोष्ठक हो गया, यह बड़ा कोष्ठक हो गया, यह कोष्ठक में आ गया। ठीक है भाई, लिखते चलो, छापते चलो। इसके बाद अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं, अवतरण चिन्ह मतलब कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लो, तो इसे अवतरण साइन कहते हैं। अवतरण का साइन यह होता है हमारा। ठीक है भाई। इसके बाद क्या होता है, अवतरण साइन यही होगा भाई, याद देख लो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, अवतरण का साइन होगा, अवतरण चिन्ह। इसके बाद उपविराम क्या होगा, उपविराम में 2 बिंदु आ जाते हैं। उपविराम याद रखना, अल्प विराम में ऐसा कामा वाला, अर्ध विराम में एक बिंदी एक कामा,
पूर्ण विराम में पूरा का पूरा प्रश्न यह है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भैया बता दो अवतरण चिन्ह, तो अवतरण चिन्ह बता दोगे। लेकिन उपविराम पूछा जाए तो 2 बिंदु, उपविराम में 2 बिंदु आएगा, ऐसे ऐसे, यह वाला उपविराम होगा। जैसे लिखते हो ना, पाठ लिखे हो तो यहाँ पर ऐसे ऐसे दे देते हो, इसमें ऐसे से नहीं करना है, बस सिंपल सा यह वाला कर देना, 2 बिंदी लगा देना है, यह उपविराम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है भाई। इसका विवरण, जब विवरण देना होता है तब हम ऐसे करते हैं, जैसे अभी हमने बताया, जब विवरण देना होता है आपको तब आप क्या करते हो, ऐसे बनाते हो, फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे करते हो, यह विवरण का साइन है, यह विवरण है। ठीक है, याद रखें विवरण का साइन है। ठीक है भाई। इसके बाद क्या आ गया, विवरण के बाद पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक में डबल इन्वर्टेड कामा होता है। पुनरुक्ति सूचक याद रखना, पुनरुक्ति सूचक में डबल इन्वर्टेड कामा होता है, ऐसे ये वाला साइन होता है, याद रखना भाई, ये वाला साइन होता है, इसको याद रख लेना। पुनरुक्ति सूचक कितने हुए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, अभी 9 बचे हैं, पुनरुक्ति सूचक हो गया। इसके बाद लाघव चिन्ह लिखिएगा, 11 हो गए भाई, याद करना 11 हो गए, 20 बताने हैं। लाघव चिन्ह पे आ जाते हैं, लाघव चिन्ह में क्या होगा, लाघव चिन्ह में का साइन कैसा होता है साथी, लाघव चिन्ह का जो साइन होता है आप लिख लेंगे, फटाफट लिखिए। लाघव चिन्ह, विवरण हो गया, पुनरुक्ति हो गया, सूचक हो गया। हाँ, लाघव चिन्ह में एक बड़ा सा गोला होता है ऐसे, यह लाघव चिन्ह है, जिसे कहते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है भाई। इसका लोप है ना, लोप चिन्ह, लोप मतलब जैसे खाली जगह नहीं आ जाता है, लिखते हुए जैसे बोले प्रकाश डैश 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 डैश, तो यहाँ पे कुछ और लिख दो इस प्रकार से, तो यह डैश 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 ही लोप होता है, लोप जिसे खाली ही बोलते, खाली स्थान। तो लोप के लिए आप डैश 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 या फिर प्लस 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 का साइन भी लगा सकते हो। यह हो गया हमारा लोप चिन्ह। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाता है आपका पाद चिन्ह। पाद चिन्ह में जो यह वाला होता है ना, जो यह सामासिक, यह बड़ा होता है थोड़ा सा। पाद चिन्ह में क्या करोगे, पाद चिन्ह में आपको करना है साथी, यहाँ पे छोटा सा नीचे की तरफ, आप देखते होंगे मोबाइल वगैरह में मिलता है, देखने को मिलता है कि यहाँ पे नीचे होता है, जैसे कि आपने लिखना है प्रकाश ऐसे, फिर इसके बाद आपको लिखना हिंदी क्लास, यहाँ पर आप हैशटैग लगा दो, हैशटैग। तो यह चीज़ जो यहाँ पे नीचे लगाते हैं वही चीज़ है पाद चिन्ह। ठीक है, उसे पाद चिन्ह कहते हैं, नीचे लगाते हैं पाद में। ठीक है भाई। कितने हो गए, 11 के बाद 12 13 14 हो गए। 14 के बाद आगे देखिए, पाद हो गया। हंस पद में जब त्रुटियां कुछ हो जाती हैं तो हंस पद लगाते हैं, हंस पद। जैसे मान लीजिए कुछ आप लिख रहे हैं, त्रुटि हो गया तो आप ऐसे साइन दे देते हो। याद रखना, जिधर मुख बंद है उधर नहीं लिखना होता है, नीचे की तरफ। जैसे यहाँ इस लाइन में आप लिखते चले जाओ, यहाँ पे कुछ छूट गया तो आप यहाँ पे ऐसे करते हो, यहाँ पे कुछ लिख देते हो, यहाँ पे छूटा हुआ है, इसे कहते हैं हंस पद। ठीक है भाई। कितने हो गए, 11 हो गया था, 12 13 14 15 हो गया, 15 हो गया, याद रखना। 5 और है भाई, याद करना है ना, थोड़ा सा नहीं दिक्कत हो जाएगी। 5 और है। 5 चिन्ह के बाद हंस पद हो गया। इसके बाद दीर्घ उच्चारण के लिए एस बनाते हैं, दीर्घ में ऐसे रहेगा, दीर्घ उच्चारण में क्या क्या करते हैं भाई, हम ऐसे बनाते हैं। दीर्घ उच्चारण में ए, देखते हो नहीं, बुलाया जाता है, जैसे प्रकाश, ऐसे गूंजता है जो, तो स बनता चला जाता है ना, तो वही दीर्घ उच्चारण होता है, बड़ा सा उच्चारण। पाद बिंदु क्या होता है, पाद बिंदु भाई बता देंगे आप। पाद बिंदु जो होता है ऐसे कर दो, ये पाद बिंदु बीच में होगा तो पाद बिंदु याद रखेंगे भाई, बीच वाला पाद बिंदु। अभी इसके पहले जो बताए थे, इसके पहले जो बताया गया था, बताओ क्या था उसके पहले, इसके पहले वाला वो विवरण था। विवरण में हम क्या करते हैं, विवरण में ऐसे था, विवरण में यहाँ पे था कोने में, और पाद चिन्ह में बीच में रहेगा, यह बात याद रखना है आपको। ठीक है भाई। इसके बाद टीका सूचक में क्या है, स्टार होगा, प्लस होगा, यह सारी चीज़ें ये टीका सूचक में आ जाएंगी। ठीक है, टीका सूचक में आ जाएगा। ठीक है ना। टीका सूचक में क्या होगा, टीका सूचक में क्या होगा साथी, स्टार होता है ना, स्टार होता है, प्लस होता है और हैज होता है, ये सब टीका सूचक में आ जाते हैं। ठीक है भाई, टीका सूचक में आ जाते हैं। जैसे डॉलर वगैरह ये सब हो गए जो टीका सूचक में आ जाता है, डॉलर, रुपया, ये सब टीका सूचक में। तुल्यता के लिए आप क्या करते हो, तुल्यता के लिए आप बराबर का साइन लगाते हो, तुल्यता। इसके बाद जैसे समाप्ति सूचक में जैसे आप क्या करते हो, समाप्ति सूचक में आप क्या करते हो भाई, डैश डैश डैश, फिर बड़ा सा गोला, फिर डैश डैश डैश, समाप्ति सूचक करते हैं ना लोग, समाप्ति सूचक में डैश 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 ऐसे कर देते हैं लोग नीचे की तरफ। ये अब लाइन खत्म हो गया है, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे डैश 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 लगा देते हैं ना, छोटा बिल्कुल छोटा, सॉरी बड़ा लगाते हैं थोड़ा ऐसे, कि हाँ बस आगे खत्म हो चुका है कहानी। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। तो यह रहा आपका पूरा 20 चिन्ह
जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं, तो इतना ही बहुत पर्याप्त है साथी। पहले छोटा सा वीडियो है, लेकिन आप इसे 10 बार 20 बार देखो। इसी तरह यह 9वां क्लास है, सोच लो, हिंदी का। बहुत जल्द आपके सेशन समाप्त हो जाएंगे। हमने समास, संधि, इसके बाद रस, छंद, अलंकार, है ना, और इसके बाद साथ ही हमने कारक चिन्ह और संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पढ़ लिए। अब कल विशेषण पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।